सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज की वीडियो मेरी इंस्पायर्ड है। इंटरनेट पे मैंने बहुत दफा एक वीडियो देखी है जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि तुर्की में एक स्ट्रीट फूड है जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है और वो फूड है फ्राइज सैंडविच। मतलब वो जस्ट सैंडविच है जिसके अंदर बहुत सारे फ्राइज होते हैं। तो वो देख के ना मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये कैसा होता होगा, क्योंकि वो वहाँ बहुत फेमस है। तो मैंने ना उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश की, तो आज मैं उसमें वही बना रही हूँ। अब ये टेस्ट में कैसी थी ये मैं आखिर में बताऊंगी। अब इसमें मेरा ख्याल रेसिपी कोई नहीं होगी, आपने ब्रेड लेना है, फ्राइज घुसाने हैं, दैट्स इट। तो मैंने ना इसमें इतने आलू ले लिए जिससे 4 सैंडविचेस के फ्राइज बन जाएं। तो मेरा ख्याल 1 किलो तो होंगे, मतलब देख सकते हो कि 5 या 6 आलू हैं। 1 2 3 4 5 6 आलू लिए थे मैंने मीडियम। उनको मैंने छील लिया और छीलने के बाद उनको मैंने फ्राइज में कट किया और फिर उनको मैंने फ्राई कर लिया। फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा, मुझे उसका ट्यूटोरियल देने की जरूरत ही नहीं है। जब तक वो फ्राई हो रहे थे मैंने क्या किया, मैंने ले ली ब्रेड। अब वहाँ पे यही ब्रेड यूज करती हैं, शायद इससे थोड़ी लंबी होती होगी। और मेरा ख्याल है ये आप बर्गर बन से भी कर सकते हो, जो नॉर्मल बर्गर वाले बन आते हैं ना उससे भी। अब क्या किया कि मैंने इसमें डाल दी चीज। अब इसमें भी बहुत वेरिएशंस करते हैं वो लोग, कईयों को चीज पसंद है तो वो चीज डाल देते हैं, कईयों को सिर्फ फ्राइज पसंद है तो सिर्फ फ्राइज डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि यू नो मी, तो चीज तो डालनी थी। तो इतनी सी चीज डाल के हमें फीका खाना नहीं पसंद, तो मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। आप चाहो तो इसमें कोकेन भी डाल सकते हो, भाई जो मर्जी करो। मैंने इसमें डाला चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, ताकि थोड़ा ओवर पावरिंग ना हो लेकिन कुछ टेस्ट तो आए ना। इस तरह से मेरे 4 सैंडविचेस बने थे, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 बना के दिखा रही हूँ। इनको किया मैंने बंद, नॉन स्टिक पैन में इनको कवर करके मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको रखा जब तक कि ये चीज मेल्ट ना होगी। ओरिजिनली ये काम होता है अवन में, मेरे पास अवन नहीं है। अगर आपके पास अवन है तो ये काम 5 मिनट का है। ओपन फेस करके इसको ब्रॉइलिंग पे रखो तो ये 5 मिनट का काम है कि चीज। अब जब इस तरह से चीज मेल्ट हो गई, इस तरह से मैंने खोला और अपने तैयारशुदा फ्राइज मैंने इसके अंदर डाल दिया। वैसे ओरिजिनल वीडियो में वो बहुत ज्यादा फ्राइज डाल के देते हैं, मुझे नहीं पता वो खाते कैसे, क्योंकि जब मैंने इसमें फ्राइज डाले अगर वो बहुत ज्यादा हो तो वो सैंडविच बंद ही नहीं होता। खाने में ना बड़ा मसला होता है, क्योंकि डायनासोर वाले मुंह तो है नहीं हमारे, तो इसमें भी बड़े कम फ्राइज डलते हैं। मेरा ख्याल है कि आप ऊपर से फ्राइज उठा के खा लेते हो फिर बाद में सैंडविच बंद करके खाते हो, अल्लाह जाने क्या सीन। लेकिन मैंने खैर इस ब्रेड को जो है फ्राई से भर दिया, इसके ऊपर मैंने दोबारा से चाट मसाला डाला। अब क्योंकि इतने ड्राई हैं कि आपके गले में फंसेंगे बिल्कुल जैसे वो लोग करते हैं, मैंने इसमें मायोनीज और केचप डाल दिया ऊपर। अब चीज भी जो है अंदर वो भी टेस्ट देगी, जाहिर है चीज आप जो मर्जी यूज करो। मैंने मोज़रेला यूज की थी, चेडर तो इवन बेटर होगी। और फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा से चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब ये मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे फेमस क्यों है। देखिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको एक चीप खाना चाहिए तो फिर भूख के टाइम तो अगर आपको कोई ईंट के ऊपर भी नींबू निचोड़ के दे दे तो आप खा लेंगे, क्योंकि अभी भूख लगी है, हर चीज अच्छी लगती है। तो बहुत शदीद भूख के दौरान ये आप खा सकते हो बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको ट्राई करना है तो यार जरूर ट्राई करो। मुझे तो क्यूरियोसिटी थी तो मैंने कहा यार मैं बनाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अगर आप इस रेसिपी को बनाओ तो इसको अपनी स्टोरी पे लगा के मुझे टैग करो, ताकि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी पे मेंशन करूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकर, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।